हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सर, कल हाँ, की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। रिकॉर्डिंग मैं मोनू सर से बोल दे रहा था। मोनू सर को मैंने भेज दिया था रिकॉर्डिंग। अपलोड हो गया होगा आई थिंक, फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ, मैं बोल दिया हूँ वैसे, और अगर होगा तो मैं 1 घंटे के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। चलो, स्क्रीन विजुअल है मेरी? स्क्रीन यस दिख रही सर। है? ठीक है। तो हमने दो टॉपिक्स एसक्यूएल में छोड़ रखे थे, जो मैंने कहा था जब डॉट नेट फ्रेमवर्क पे प्रॉपर वर्क करना चालू करेंगे तो हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो दो चीजें थी, एक हमारा स्टोर प्रोसीजर था और एक हमारा फंक्शन है। तो जैसे हमारे हर जगह पे फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड। सेम हमारा एसक्यूएल में भी दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ हमने यूज भी किए थे, जैसे गेट डेट वाला यूज किया था हम लोगों ने। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल और भी फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड हैं, तो वो हम एज पर यूज हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। बाकी हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे एसक्यूएल में। और अब हम जो फंक्शंस देखेंगे और स्टोर प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, और फिर स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। होता क्या है स्टोर प्रोसीजर? कितने लोग हैं क्लास में यार? बहुत कम लोग इसमें बोला था। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम भी होगा काफी। ठीक है। तो बेसिकली एसक्यूएल हो स्टोर प्रोसीजर होता क्या है? स्टोर प्रोसीजर इज अ prepared SQL code that use that you can save so that the code can be reused over and over again। मतलब क्या है कि एसक्यूएल जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो क्या है कि एसक्यूएल कोड है हमारा। जैसे कि हम इंसर्ट की क्वेरी लिख रहे थे, हम अपडेट की क्वेरी लिख रहे थे, हम डिलीट की क्वेरी लिख रहे थे, हम सेलेक्ट की क्वेरी अलग अलग लिख रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। हम क्या कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को पर्टिकुलर जैसे हमें इंसर्ट करवाना किसी टेबल में। ठीक है। तो हमने उसका स्टोर प्रोसीजर बना लिया कि हमें से एक बार टेबल में इंसर्ट करवाया, फिर किसी ने फिर हमें इंसर्ट करवाना है, फिर करवाना है। अब जैसे आपने कोई एक फॉर्म बनाया, ठीक है, अब फॉर्म फिल करवाना है, अब वो लाइव हो गया सारा कुछ। अब वहां पे तो मल्टीपल लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, कोई अभी कर रहा है, कोई थोड़ी देर बाद कर रहा है, या दो तीन लोग एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम बार बार तो कहीं नहीं लिखेंगे इंसर्ट क्वेरी। तो होता क्या है, इसके लिए हम एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। ठीक है। तो जब भी हमारा डेटाबेस हमारा कनेक्ट करता है डॉट नेट से, तो जब कोई फॉर्म सबमिट करता है तो वो स्टोर प्रोसीजर कॉल होता है। उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं जिनके बेस पे वो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाता है टेबल में। ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम इंसर्ट करवा सकते हैं, हम अपडेट करवा सकते हैं, हम डिलीट करवा सकते हैं, कुछ डेटा हम यहाँ से फेच करवा के यूजर को दिखा सकते हैं उसकी स्क्रीन पे। ठीक है। तो वो सारे काम जो हमें बार बार करने होते हैं और उनके लिए क्वेरी चाहिए होती है एसक्यूएल की, तो हम उस एसक्यूएल कोड को एक स्टोर प्रोसीजर में रख लेते हैं कि हम वो कोड बार बार यूज कर सके। ठीक है। तो बेसिकली इतना सारी स्टोर प्रोसीजर की थियरी है और यही काम होता है। ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्वेरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन। तो मतलब क्या है कि एक आपके पास एसक्यूएल क्वेरी है जिसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। तो क्या करना है आपको,
सेव इट एज अ स्टोर प्रोसीजर, उसको एज अ स्टोर प्रोसीजर सेव करो, एंड देन जस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट इट, उसको कॉल करना है और एग्जीक्यूट करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। You can also pass parameters to a store procedure so that the store procedure can act based on the parameter values that is passed। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर को कंडीशनल बेस्ड भी कर सकते हैं कि हम जैसा पैरामीटर देंगे उसके बेस पे कंडीशन बेस्ड हम अपने स्टोर प्रोसीजर को रन करवा सकते हैं। ठीक है। अब कैसे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, ये हमारा सिंटैक्स है। हम लिखते हैं क्रिएट, क्रिएट के बाद लिखते हैं स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखते हैं जो हमें नेम चाहिए, फिर हम लिखते हैं उसके बाद एज एज बिगिन, बिगिन के बाद जो हमारा यहाँ पे कोड होगा वो लिखेंगे, देन हम एंड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा ये सिंटैक्स होता है। अब जैसे उसमें जो हमारा कोड है यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ भी कोई हम सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक सेलेक्ट क्वेरी लिख ली है एम्प्लॉय टेबल की। हम किसी को कंडीशन बेस पे सेलेक्ट करवाना है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डेटा चाहिए तो हमने वेयर कंडीशन लगा के सर्च कर लिया, और वो सारी चीजें कोड पे करके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। अभी हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग टेबल्स थी डेटाबेस में, कौन कौन सी थी मैं देख लेता हूँ, काफी टाइम हो गया याद नहीं है। एक हमारी कस्टमर टेबल थी। ठीक है, तो हम देखो डेटा कहता है इसमें सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम, ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब हम इसके लिए, इसको फेच करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या लिख लिया, फेच कस्टमर डिटेल्स। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ कस्टमर डिटेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फेच क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि हम फेच कर रहे हैं, जब भी कोई स्टोर प्रोसीजर पढ़ेगा उसका नेम से, तो उसको पता चल जाएगा कि किस लिए है। तो हम ऐसा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि हम ऐसा बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर कि बंदे को खोल के मत देखना पड़े, चेक करना ना पड़े कि उस किस लिए है, वो बाहर से ही ऐसे नाम पढ़ के ही जान जाए कि उसका क्या काम है। ठीक है, हमने क्या लिखा, फेच स्टोर प्रोसीजर और अंडरस्कोर गेट कर लेते हैं। गेट मतलब हमने गेट किया, अगर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो हम वहां पे सेट कर देंगे। ठीक है, अभी हम डेटा गेट कर रहे हैं तो हमने गेट कर लिया। देन हमारे पास क्या था, एज, तो हमने लिखा एज बिगिन इन। ठीक है, ये इतना सिंटैक्स एक कॉमन है। यहाँ पे नेम जो हम चाहेंगे एज पर नीड, एज पर हमारा डेटा हम क्या निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेम होगा। और एक चीज और है कि जो स्टोर प्रोसीजर है, इसको पूरा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉप, प्रॉप लिखो या प्रोसीजर लिखो, बात एक ही है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों काम वही करेंगे। ठीक है, तो प्रॉप भी लिख सकते हो शॉर्ट में, और प्रोसीजर भी लिख सकते हो पूरा। ठीक है, तो हम चाहे अभी प्रॉप यूज कर लेते हैं, हमने प्रॉप यूज कर लिया, और हमने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया है। स्टोर प्रोसीजर हमें आज दिखता कहाँ पे है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये हमारा डेटाबेस जो है, टेबल्स हैं, टेबल्स का व्यूज हैं, व्यूज पे एक्सटर्नल रिसोर्सेस हैं, फिर सिनोनिम्स हैं हमारे, उसके बाद
प्रोग्रामेबिलिटी है। प्रोग्रामेबिलिटी में हम जब उसको प्लस पे क्लिक करेंगे, देन हमारा स्टोर प्रोसीजर्स आएंगे। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर आ जाएंगे। ये हमने एक स्टोर प्रोसीजर अभी क्रिएट किया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके अल्टर भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, ये पूरा यहाँ पे अल्टर करने का प्रोसेस आ गया। हम यहाँ पे कुछ करके अल्टर भी चेंज करके अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अल्टर करना बाद में बताएंगे कि अल्टर कैसे करते हैं। अभी सर बेसिकली, इसमें हाँ सर बोलो इसमें स्क्रिप्ट डेट भी देके रखता है क्या? क्या। इसमें स्क्रिप्ट डेट भी लिख के रखता है कि जैसे जब कब ये लिखा गया, कब ये एडिट किया? हाँ हाँ, ये नहीं, ये तो ये अभी का डेट आएगा, ये तो अभी का डेट टाइम आएगा, ये करंट का आएगा। ये अभी जब आप अच्छा। निकाल रहे होगे ना, ये उसका आएगा। अभी ये 12 सेकंड आया है, हम्म। अभी मैं आगे करूंगा तो 27 सेकंड आ गया। तो जब आप स्क्रिप्ट निकाल रहे हो, ये तब का टाइम डेट आएगा। ठीक है, अच्छा जी सर। बाकी चाहो तो कब क्रिएट हुआ है वो गेट कर सकते हो, वो बात बताएंगे कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा स्टोर प्रोसेसर बन गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने स्टोर प्रोसेसर का नेम लिया, हमने लिखा ई एक्स सी, सॉरी ई एक्स ई सी, एग्जीक्यूट। ये हमने एग्जीक्यूट किया तो पूरा जो हमारा डेटा था टेबल का, वो हमारा स्टोर प्रोसीजर से आ गया। आ गया, हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ एग्जीक्यूट हो गया टेबल। हो गया। अब यहाँ पे अभी तो हमारे पास सिर्फ एक हमने टेबल एग्जीक्यूट की है। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी टेबल हो सकती है, बहुत सी टेबल में आप एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको जहां भी जरूरत है इसको फेच करने की, आप सिर्फ क्या करोगे, स्टोर प्रोसीजर कॉल करोगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत यूजफुल है स्टोर प्रोसीजर। आपको सारा काम मैक्सिमम स्टोर प्रोसीजर से ही होगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी ये बहुत सिंपल सा हमने स्टोर प्रोसीजर का एक फॉर्मेट बनाया है। अब बाकी कंडीशनल बेस्ड होते हैं, जो पैरामीटर बेस्ड होते हैं, ये हमारा एक पैरामीटर बेस्ड है। अभी हम इसको अगर अल्टर कर लें, अगर हमें अल्टर करना है, ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें अगर अल्टर करना है तो हम क्या करेंगे, हम दो प्रोसेस हैं। एक तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे अल्टर लिख के आ जाएगा। हम इसको अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारा ये प्रोसीजर है जहां पे क्रिएट लिखा है, वहां पे अल्टर लिख देना है बस। ठीक है, अब हम जो भी चेंज करेंगे वो चेंज हमारे सेव हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि किसी कस्टमर आईडी के बेस पे अगर कोई रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेते हैं। और जब भी हम एसक्यूएल में पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, तो एट द रेट के साथ में डिक्लेयर करते हैं। एट द रेट, देन हमारा पैरामीटर का नाम जो भी हम देना चाहें, और उसका डेटा टाइप देना होगा हमें। डेटा डेटा टाइप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबका एग्जाम्पल दिया हो वन बाई वन, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बेसिकली आप इतना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका पैरामीटर एक हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा इनपुट पैरामीटर हो गया। ये यहाँ से इनपुट वैल्यू लेगा, जब आप एग्जीक्यूट करोगे इसको प्रोसीजर को, तब ये इनपुट वैल्यू वहां से मांगेगा। ठीक है, तो अभी हम वो भी हो जाते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एक होता है हमारा कि आप चाहो फॉलो करो चाहे ना फॉलो करो, बट लेकिन आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दोगे इन फ्यूचर, तो वो बहुत यूजफुल रहेगा ये चीज कि आप जब भी पैरामीटर दे रहे हो, तो कौन सा डेटा टाइप है आप उसके आगे मेंशन कर दो। जैसे मुझे कोई इंटीजर टाइप का लेना है, तो मैंने इंट मेंशन कर दिया आगे। ठीक है, अभी मुझे कोई वैरकर लेना है, तो एट द रेट में एस टी आर मेंशन कर दे रहा हूं, एस टी आर नेम वैरकर 50। तो ये कि स्टैंडर्ड हो जाता है कि वो प्रोसीजर देख लेगा अगर जैसे, तो उसको सारी चीजें पता रहेंगी कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो वो ऐसे ही पैरामीटर के नेम से ही, अभी आप यहाँ पे तो आपको दिख रहा है डेटा टाइप, लेकिन जब ये हमारे डॉटनेट फ्रेमवर्क पे कॉल होगा, तो वहां पे उसको फ्रेम वो नहीं दिखेगा कि किस डेटा टाइप का है। तो उसको जब चेक करना होगा, तो बेचारे को यहाँ आके चेक करना पड़ेगा पूरा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप किस टाइप का है।
तो ये चीज हम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, हम यहीं पे पैरामीटर में जो नेम लेते हैं, हम वहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होती। ये हर कंपनी लगभग अपने अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो करती है। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए है। तो अभी हम एक ही पैरामीटर लेके चलते हैं, हम दूसरा पैरामीटर बाद में यूज करेंगे। तो हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, हम चाहिए कि जो आईडी आएगी हमें सिर्फ उसी कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू @ इन कस्टमर आईडी। ये ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको अल्टर कर दिया। अल्टर कर दिया, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें देगा ये एरर। क्या एरर देगा कि जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है, एक्सपेक्टेड पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर, इन अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। अब इसको चाहिए, क्योंकि हमने इसको नॉट टाइप का डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, अगर नॉट डिक्लेयर नहीं किया है, तो मतलब नल डिक्लेयर नहीं किया है, तो मतलब ये नॉट टाइप का है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कोई कस्टमर आईडी यहाँ पे पास करनी होगी। हमने एक पास कर दी और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो हमारा कस्टमर आईडी इसका 1 होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इतने में? जल्दी जल्दी बोलो, बहुत टाइम नहीं है अपने पास। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब हमें देखो कंडीशनल बेस करना है कि हम चाहते हैं कि जब कस्टमर आईडी मेरी आए, तो उस टाइम पे उसी कस्टमर के रिकॉर्ड आए। अगर कस्टमर आईडी नहीं आ रही है, तो सारे रिकॉर्ड आए। हम वो कैसे करेंगे? ठीक है, अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमें पहली बात, जो हम बात कर रहे हैं कि कोई पैरामीटर कभी आना चाहिए कभी नहीं आना चाहिए, तो उस टाइप में हम, जो हमारा क्या कहते हैं पैरामीटर है, उसके डेटा टाइप के बाद में हम डिफाइन कर देंगे कि वो नलेबल है, कभी उसमें वैल्यू आ सकती है और कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ। इसमें लिखेंगे हमारा पैरामीटर जो है वो इज नॉट नल हो, सॉरी, और यहाँ पे एंड, हम यहाँ पे एंड लिखते हैं, सिंबल नहीं यूज करते हैं। एंड पैरामीटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, एंड पैरामीटर इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं है, देन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा करली ब्रेसेस नहीं होता है, हम यहाँ पे बिगिन और एंड का यूज करते हैं। तो हमारा जो है, इफ कंडीशन बिगिन होगा, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जो हमारा एसक्यूएल, सॉरी, जो हमारा पैरामीटर है, जो कस्टमर आईडी है, वो नॉट नल हो, 0 भी ना हो, ब्लैंक ना हो, मतलब कि उसमें कुछ हो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, इन दैट केस अंदर आएगा, अदरवाइज इल्स बिगिन इन, हमने क्या यूज कर लिया, ये। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, इतने को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पे, जब हमने 1 पास किया कस्टमर आईडी, तो सिर्फ 1 आया, 1 का रिकॉर्ड आया। अगर हमने इसको नहीं पास किया, सिर्फ हमने इतना एग्जीक्यूट किया, तो भाई लेवल तो किया है, मतलब क्लियर क्या है।
सॉरी, अरे यार, इक्वल्स टू नल। इसको इक्वल्स टू नल हमें डिफाइन करना था, सॉरी। मैं इक्वल्स टू नल या इक्वल्स टू जीरो हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटीजर है तो इक्वल्स टू नल या हम इक्वल्स टू जीरो जो भी देंगे उसके बेस पे हमारा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। हमने इक्वल्स टू जीरो दे दिया, इक्वल्स टू नल दे दिया, इक्वल्स टू ब्लैंक कुछ भी देंगे, ब्लैंक देंगे तो एरर आएगा कन्वर्जन का, ठीक है। अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो हमारा एक कंडीशनल प्रोसीजर बन गया, स्टोर प्रोसीजर बन गया, ठीक है, जो कंडीशनल के अकॉर्डिंग स्विच करता है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन है? Is anyone has any question? नो सर। ठीक है, अभी हमने ये सेलेक्ट का बना लिया, ठीक है। अब मान लो हमें इंसर्ट का बनाना है, तो हम इंसर्ट का कैसे बनाएंगे? हम नए पेज पे आते हैं, हमने क्या किया, क्रिएट प्रॉप इंसर्ट कस्टमर डिटेल्स अंडरस्कोर सेट। क्या लिखा हमने? एज बिगिन एंड, ठीक है। और हमारी टेबल कौन सी है? ये देखो, हमने हर जगह कमेंट पढ़े, इतनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो एसक्यूएल में भी कमेंट होते हैं हमारे। यहाँ पे हमारे दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, वो भी हर जगह होते हैं। हम दो डैश लगाएंगे, उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा हमारा, या हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सारा हमारा कमेंटेड पार्ट होगा, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ये लिखा और हम इसको सेलेक्ट करके, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट हो गया। हम इसको ऊपर रख देते हैं कमेंट को। एक चीज ध्यान रखना, जब भी एसक्यूएल क्वेरी लिखना तो ये इंडेंटेशन है, ये मेंटेन करके हुए चलना, कि एक लाइन का टैब देते हुए जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ताकि कोड रीयूजेबल, मतलब रीडेबल हो। आपको ही दोबारा जब पढ़ने जाओगे तब कोड पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अभी ये कोड ऐसे लिखा होगा तो समझने में कम आएगा, अभी तो थोड़ा सा कम कोड है, तो बहुत हैवी कोड होगा, तब बहुत कंफ्यूजन होगा समझने में, कौन सा कहाँ पे, कौन सा इफ कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे एल्स एंड हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, कि जो है इंडेंटेशन मेंटेन करके हुए चलना, ठीक है। ये सब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। अब जब हम इंसर्ट करने की बात आती है, तो इंसर्ट करने में एक हमारा, जैसे कि सेलेक्ट में तो कोई इश्यू नहीं है, इंसर्ट में क्या होता है, हमारा एक इश्यू आ सकता है कभी कभी, कि कभी कभी कुछ होता है कि कुछ हमारी एरर आ जाती है। जैसे कि कोई नलेबल पैरामीटर हमारा है, ठीक है, सॉरी, कोई हमारी नॉट टाइप का कॉलम है, अब उसमें किसी ने वैल्यू पास नहीं की, ठीक है, तो अब वहां पे वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, तो इन दैट केस हमें तो पता नहीं चलेगा, एरर आ गई। तो हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा दो चीजें होती हैं, एक हमारा ट्रांजेक्शन बिगिन होता है, ट्रांजेक्शन तीन चीजें मतलब मिलनी होती हैं, कि हम ट्रांजेक्शन वहां पे अप्लाई करते हैं, कि ट्रांजेक्शन बिगिन करते हैं, ट्रांजेक्शन हम कमिट करते हैं, और अगर हमारा कुछ एरर आती है तो उस टाइम पे हम रोल बैक करते हैं। जैसे हमारा वहां पे ट्राई था, कैच था, यहाँ पे वैसे ट्राई कैच भी है, ठीक है। अब वो कैसे है हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमें ट्राई कैच यूज करना है, तो हम लिखेंगे बिगिन ट्राई, ठीक है। अब इस ट्राई के अंदर जो भी हम ट्राई कर रहे हैं वो सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। देन हम लिखेंगे इंड ट्राई, ठीक है। उसके बाद हम बिगिन कैच इन कैच,
ये हमारा बिगेन और सॉरी ट्राई और कैच का सिंटैक्स हो गया। हम ट्राई और कैच जब लगाते हैं किसी भी क्वेरी में तो ऐसे लगाते हैं कि हम ट्राई ये कर रहे हैं और अगर कोई एरर आती है देन हम कैच में जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, रोल बैक यूज करते, सॉरी ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या करता है हमारा कि हमने जैसे कि इसे हम एक साथ मल्टीपल टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, हमें एक साथ दो तीन टेबल में इंसर्ट करना है। तो हमने दो टेबल में इंसर्ट कर लिया और जो लास्ट टेबल है उसमें कुछ एरर आ गई। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब एरर आती है तो हमारा जो पूरा कोड है वो ट्राई ब्लॉक से उठ के कैच ब्लॉक में आता है। और कैच ब्लॉक में जब आता है तो ट्रांजेक्शन यूज करने का फायदा ये होता है कि जो उन दो टेबल्स में पहले इंसर्ट हो चुका है वो भी ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा रोल बैक हो जाता है और सारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और नया हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एरर मैसेज चला जाता है यूजर को। ठीक है, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होता है, मीन्स कि तीन टेबल में इंसर्ट होना था या तो तीनों में होगा या किसी में नहीं होगा। तो उस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन का। ठीक है, ट्रांजेक्शन और रोल बैक होता है तो हम लिखते हैं बिगिन। तो ट्रांजेक्शन को हम शॉर्ट में ट्रान भी लिख सकते हैं या पूरा ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा ट्रान इंसर्ट, ये भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, हमने इसको बिगिन किया। फिर जब हम ट्रांजेक्शन को बिगिन करेंगे उसको कमिट करेंगे। कमिट, ट्रांजेक्शन का नेम हमेशा सेम रहेगा, ट्रान, जो ट्रांजेक्शन का नेम है हमारा वो। ठीक है, तो ये हमारा जब कोई एरर नहीं आई तो कोड हमारा यहाँ से हमारा ट्रांजेक्शन बिगिन हुआ और यहाँ पे कमिट हो गया। कमिट होने का मतलब जो हमने किया वो सारा का सारा सबमिट हो गया, टेबल में सेव हो गया जाके। ठीक है, और इन एनी केस की एरर आ गई तो वहां पे क्या होगा हमारा, रोल बैक ट्रांस ट्रांजेक्शन करनी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेट जो हमारा डिफॉल्ट जो मतलब बाय डिफॉल्ट डेटा इंसर्ट हो जाता है उससे बचने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है हमने। ठीक है, सारी चीजों का एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको तो परेशान ना होना। ठीक है, अब हम इंसर्ट करते हैं। हमारी ये टेबल है, कौन कौन से इसमें कॉलम है, कस्टमर आईडी है हमारी, इंट कॉमा @str_name varchar। और एक चीज हमने जैसे यहाँ पे नेम कॉलम है इसका साइज हमने अगर यहाँ पे 50 दिया है तो हम यहाँ पे भी 50 देंगे। रीजन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे 20 दे दिया, ठीक है, और हमने जो नेम इंसर्ट करवा रहे हैं उसका साइज 30 है तो इस टेबल में सिर्फ 20 साइज 20 करेक्टर्स ही जाएंगे, उसके ऊपर एको नहीं जाएगा क्योंकि ये 20 ही एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो चीज ध्यान देना। देन हमारा @str_order varchar 50। देन हमारा @int ऑर्डर वैल्यू int। ठीक है, अब हमारी कुछ चीजें जो नलेबल है, नलेबल यस है। ठीक है, तो हम इन सबके आगे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू नल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू नल। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या आएगी, एरर। फिर हमने लिखा ऑर्डर डेट @ डेट टाइम हमारा
डेट टाइम इक्वल्स टू नल, क्योंकि हमारा ये भी हमारा नलेबल है, ये तीन फील्ड नलेबल है, दो सिर्फ हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे इसके अंदर। इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर हमारे जो कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कॉमा, कस्टमर नेम, कॉमा, ऑर्डर, कॉमा, ऑर्डर वैल्यू, कॉमा, ऑर्डर डेट। कुछ कीवर्ड होते हैं हमारे, तो वो एरर देते हैं, तो उनको जो कीवर्ड कुछ हमारा है, हमारा उसका कॉलम का नेम है, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और एरर हमारी चली जाएगी। ठीक है, देन हमारी वैल्यूज आ गई। वैल्यूज में क्या क्या है हमारे पास, वही सारी चीजें। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू, और ऑर्डर डेट की तो कोई जरूरत नहीं है, ये ले लेते हैं चलो, ऑर्डर डेट। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम, ये इतना हो गया, हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं कि सेलेक्ट, अगर एरर आता है तो। आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और अगर हमारा ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या मैसेज दे देंगे, सेलेक्ट डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, एज रिटर्न मैसेज। ये एज हमने क्या लगाया है, याद है किसी को? यहाँ पे एज क्या है, ये याद है कि भूल जाते हैं? इलियाजिंग दी है हमने। ठीक है, क्योंकि अगर हम विदाउट इलियाजिंग इसको यूज करेंगे, इसको सेलेक्ट करवा के देखेंगे अगर, तो कॉलम नेम क्या आएगा, नो कॉलम नेम आएगा। ठीक है, तो इलियाजिंग दे देंगे, तो जो इलियाजिंग देंगे वही उसका कॉलम नेम होगा, बताया था मैंने। ठीक है, अब हम क्या करवाते हैं, इसको तो हमने एग्जीक्यूट करवा लिया है। अब हम देखते हैं वैल्यू देखे कि ये होता है कि नहीं हमारा इंसर्ट। हमने एग्जीक्यूट लिखा, देन हमारे जो पैरामीटर्स हैं, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कुछ भी ले लेंगे, कस्टमर नेम इक्वल्स टू कुछ भी ले लेंगे बाद में, ऑर्डर वैल्यू इक्वल्स टू, ऑर्डर डेट हम देते हैं डेट डेट। अब हम ऑर्डर डेट इक्वल्स,
वन बाई वन। जो हमारी मैक्स कितनी थी, ऑर्डर आईडी 6, तो हम इसके आगे 7, नेम है हमारा, हम इसको दे देते हैं सिंगल कोट्स में। ऑर्डर हमारा हो गया, वैल्यू हमारी हो गई। ठीक है, सारी चीजें हो गई। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जीरो, तो ये यहाँ पे ऐसे ले बने। ठीक है, तो हम डेट दे देते हैं आज की 09 अंडर स्कोर 09 अंडर स्कोर। हम 09 दे सकते हैं या हम सब भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्या, एग्जीक्यूट। क्या हमारा आया, डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम देखते हैं डिटेल्स इंसर्ट हुई है कि नहीं। ये हमारा इतना डेटा था पहले से, 6 रिकॉर्ड थे। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा 7th रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, प्रॉपर आ गया। अब हम कुछ एरर क्रिएट करके देखते हैं। हम इसी को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे क्या होगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे सेम क्वेरी को तो क्या होगा? सेम डिटेल्स के साथ में अगर हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा? सर ऑलरेडी एरर बताएगा। किस चीज की? जो आप लिखे हैं। क्यों, क्यों बताएगा एरर? सर एरर तो क्योंकि आप ऑटोमेटिक लिख चुके हैं ना। नहीं, एरर बताएगा किस चीज के लिए बताएगा, देखो जो हमारा कस्टमर आईडी है वो है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो इसका बताएगा कि प्राइमरी की जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकती। बाकी कोई वैल्यू सेम हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी कोई हमारी यूनिक वैल्यू नहीं है। तो प्राइमरी की जो होती है हमारी, वो एक यूनिक वैल्यू कंटेन करती है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा और मैसेज क्या आया, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। म्यूट कर लो भाई, शोर हो रहा है। ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। तो ये हमारा अभी कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, हमारा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये ट्राई और कैच का रोल बैक और कमिट का यूज समझ में आया। अब हम अगर इसको देखें एग्जीक्यूट होके, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर हम इसको यहीं पे 7 की जगह पे 8 कर देते तो हमारा रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। हो गया, क्योंकि उसको मतलब नहीं बाकी चीजों से, प्राइमरी की पे सिर्फ वो फोकस करेगा। ठीक है, हम इसको 9 करते हैं और हम यहां से इसको हटा देते हैं। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब क्या देगा, ये एरर दे देगा हमें। दिया एरर। अब ये एरर देगा हमें, रिटर्न मैसेज देगा। क्योंकि क्यों नहीं देगा, क्योंकि अभी इसके अंदर आया ही नहीं, ये यहीं से एरर दे देगा इसको। ठीक है, तो जो प्रोसीजर के अंदर की एरर है वो अलग है, जो बाहर की एरर है वो अलग है। क्लियर है, समझ में आया? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? ले रहा है कोई स्क्रीनशॉट की नहीं? नहीं ले रहा है।
चलो अच्छी बात है। तो ये था हमारा स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब हम स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। ठीक है, जैसे हम टेबल ड्रॉप कर रहे थे, सेम हम स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इच्छा हो तो कर लेना, मेरी इच्छा तो नहीं है। या हमने जो पुराना वाला बनाया था उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये वाला कहाँ गया, ये अगर हम चाहें तो ड्रॉप ड्रॉप, और हमारा डिलीट हो गया। अब हम इसको अगर अल्टर करने जाएंगे तो ये बताएगा एरर कि हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, अभी हमारा स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस से हमारे डिलीट हो गया। क्लियर है? फिर आता है हमारा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन भी हमारा कुछ ऐसा ही वर्क करता है, लेकिन वहां पे डिफरेंस है काफी चीजों का। क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं अभी। फंक्शन भी हमारा सेम काम सेम करता है कि कोई भी काम हमें रिपीटेडली करना होता है, कि बार बार करना होता है, तो हम उसको फंक्शन बना लेते हैं और उसको यूज करते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारा हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा, और जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो रिटर्न करना उसका जरूरी नहीं है कि वो कुछ रिटर्न करे ही, वो रिटर्न नहीं कर सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो रिटर्न करवाओ आप चाहे ना करवाओ। ठीक है, बट जो फंक्शन है हमारे, इनको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, a function in a database object that perform a specific task and return a value। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का हमारा, जो क्या करता है, स्पेसिफिक कोई टास्क करता है और क्या करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अनलाइक स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर से अलग होके फंक्शन हमारा क्या करता है, हमेशा एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। एंड दे कैन नॉट परफॉर्म एक्शंस दैट मॉडिफाई डेटाबेस। मतलब ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कि डेटाबेस में कुछ कर सके, लाइक इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग। हम स्टोर प्रोसीजर से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, डेटाबेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है डेटाबेस में, सॉरी हमारे प्रोसीजर में और फंक्शंस में। ठीक है, और फंक्शन हमारा सिंटैक्स क्या है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, और जो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर का डेटा टाइप, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न का और रिटर्न का डेटा टाइप, और ये हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, वो कुछ वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट फंक्शन कैलकुलेट स्क्वायर, हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। इंट नंबर हमने लिया इंटीजर टाइप का, रिटर्न भी इंट कर रहा है। स्क्वायर का हमारा जो क्या कहते हैं, किसी स्क्वायर का कैलकुलेट करना, हमें किसी का स्क्वायर निकालना किसी नंबर का, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर निकालते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये फंक्शन बना लिया, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है, कैलकुलेट स्क्वायर, ये स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। आप कुछ भी नेम ले सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, जैसे हम अनलाइक जैसे हम सब जगह यूज करते हुए आ रहे हैं, वैसे सेम आप सम का बना सकते हो, डिवाइड का बना सकते हो, किसी चीज का फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक इनपुट पैरामीटर है, ये हमारा कुछ इनपुट लेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई रिटर्न कर रहा है, दो वैल्यूज का। हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया।
एग्जीक्यूट हो गया हमारा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम ये आउटपुट विंडो को क्लोज करते हैं। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वहां पे हम एग्जीक्यूट लिखते थे, बट यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखते हैं। कैसे, ये सेलेक्ट के बाद में DBO हमेशा लगाना है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट DBO डॉट, जो फंक्शन का नेम है हमारा क्या है, कैलकुलेट स्क्वायर। फिर हमारा कौन सा पैरामीटर ले रहा है वो हमारा, @int अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू 5। Incorrect syntax. ये हमारा 25 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था। तो ये हम ऐसे दो इनपुट पैरामीटर हमारा, इसका वैल्यू देके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। 25 लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। फंक्शन बहुत कम यूज होगा, बहुत रेयरली आप यूज करोगे, बट स्टोर प्रोसीजर बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा यही यूज होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसका, हमारा जो डॉट नेट है उससे कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। जो हमारा कल वाला जिसपे हम लास्ट प्रोजेक्ट पे जिस पे वर्क कर रहे थे, वही मेरा ये प्रोजेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन क्रिएट करना है हमें, ठीक है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो भी क्लास मांग रहे थे, क्लास अपलोड हो गई है, मून सर से मैंने बोल दिया, लिंक भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लो, लिंक आ गई ग्रुप में, ठीक है। सर मोनू सर आपके बगल में बैठे हैं क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाएगा। नहीं, आपके बोलते देर नहीं लिंक आ गई। मेरे को मैसेज आया ना अभी तुरंत। अच्छा। हम्म, ठीक है। हम क्या करेंगे,
सर आपका कर्सर मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा? मैं छू नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक मिनट कुछ और कर रहा हूँ। देखो, जो हमें जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उसको हमें कनेक्ट करना होगा किससे, अपने डॉट नेट प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें चाहिए होता है इंफॉर्मेशन। तो वो हम कहाँ से मिलता है, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है वहां पे जाके, या हम व्यू में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे कनेक्शन पे जाएंगे। ये जो हमारा सर्वर नेम है, ठीक है, सर्वर नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सर्वर नेम हमने कॉपी कर लिया। देन हम आ जाएंगे कहाँ पे, व्यूज में। व्यू में कहाँ आएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक किया। कहाँ पे जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस, दिख रहा है, क्लिक किया। जी यहाँ पे क्या है, सर्वर नेम, ये सर्वर नेम पेस्ट किया। जैसे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा विंडोज ऑथेंटिकेशन ही होगा, क्योंकि हम जो हमारा डेटाबेस है हम वहां पे कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ध्यान देना। फिर जो डेटाबेस का नेम है हम वो सिलेक्ट करेंगे अगर। सर, हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे विंडो ऑथनेशन पे ही जैसे वर्क कर रहे हैं तो वही डालना पड़ेगा, यदि यदि हम इसमें नहीं करना, हम किसी और में कर रहे हैं तो? तो ऑथेंटिकेशन पहले बना लो, कहीं से स्टेब्लिश कर लो। वो सर्वर से होता है भाई, अभी विंडोज पे वर्क कर रहे हो, तुम्हारा लोकल का वो पड़ेगा, काफी परेशान हो जाते हैं इसमें। जी सर। तो ये हमारे डेटाबेस की सारी लिस्ट आ जाएंगी, इतने भी डेटाबेस हमारे पास थे वहां पे। क्लिक करेंगे, इस डेटाबेस का नेम आ गया। हम जो डेटाबेस कनेक्ट करना चाहेंगे सिर्फ एक टाइम पे एक डेटाबेस कनेक्ट होगा। तो ये हमारा टेस्ट डेटाबेस था, टेस्ट की जगह पे टेस्ट ही हो गया है। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं, टाइप करेंगे हमारा आ जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम कनेक्शन टेस्ट करेंगे। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, मतलब कनेक्शन हमारा हो गया। ठीक है, कनेक्शन हो गया। फिर हम एडवांस पे जाएंगे। एडवांस में हमारा यहाँ पे डेटा सोर्स पूरा मिलेगा। ये
या तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेंगे या हम नीचे से नॉट रिस्पॉन्डिंग, टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। सर आपको तो नया लैपटॉप है ना? नहीं है, ये हमारा पूरा हम स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा करके लास्ट तक, जब तक सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हम कॉपी कर लेंगे सारा। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ओके किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन दिखाने लगा लास्ट में। ठीक है, डेटाबेस का नेम सर्वर एक्सप्लोरर, हमारा सर्वर हमारा एक्सप्रेस है, एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। ठीक है, कनेक्शन हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम हर जगह यूज करके जब हम स्टोर प्रोसीजर्स को कॉल करेंगे उसकी हेल्प से कॉल करते हैं। तो वो हमारा कहाँ बनता है, वेब कॉन्फ़िग में बनता है। ठीक है, और हमारे प्रोजेक्ट में दो वेब कॉन्फ़िग होती हैं, एक हमारी ये होती है, दूसरी वेब कॉन्फ़िग ये होती है। तो हम हमेशा जो लास्ट में वेब कॉन्फ़िग होगी हम हमेशा इसमें कनेक्शन बनाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया तो हमें कहा जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। इसके लिए शायद इसके लिए कोड लिखा हुआ है, ये अभी मैंने दी नहीं फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन में हमें जाना होता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश का नहीं दिया हुआ है, वेब कॉन्फ़िग में कैसे सेट करना है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, हम एक अपना टैग बनाएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग का। ये कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग है, हम टाइप भी कर सकते हैं इसको, डबल क्लिक किया और इसको क्लोज किया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा टैग आएगा ऐड, ऐड में क्या चीजें होंगी, कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने वहां पे कॉपी किया था वो सारा का सारा एज इट इज पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक हम नेम लेंगे, सब एट्रीब्यूट है, और नेम में हम जो हम नेम लेंगे उसी नेम से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ होगा। ठीक है, तो हम हमेशा उसी नेम को कॉल करेंगे। मेरे लिए कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हम देखते हैं एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैं ले लिया इसको कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ से कॉपी कर ली, अब इसको यूज कहाँ पे करेंगे, इतना समझ में आया किसी सबको कि नहीं। जी सर, आ गया है। ठीक है, अब हम जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम एक मॉडल क्लास ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, मॉडल पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड पे गए, क्लास पे गए, क्लिक किया, ये हमारा क्लास सेलेक्ट किया हमने, डीबी कनेक्शन, हमने क्लास बना ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
क्लास के अंदर हम एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो, अब हम यहाँ पे कुछ हमारे नेम स्पेसेस हैं प्रीडिफाइन, हम उनका यूज करेंगे जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? नेम स्पेस हम यूजिंग लिखते हैं, सिस्टम डॉट हमारा डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, एक हमारा ये नेम स्पेस है, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी हम इनका यूज करेंगे। एक और जरूरत पड़ेगा किसका? सिस्टम डॉट डेटा का, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। जब तक हमारा कोई नेम स्पेस यूज नहीं होगा ये सब हमारे फेडेड रहेंगे, थोड़ा सा डल कलर रहेगा। जैसे ये यूज होते जाएंगे ये डार्क ब्लैक होते जाएंगे, जिससे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो यूज होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? एसक्यूएल कनेक्शन का। एसक्यूएल कनेक्शन हमारी क्लास प्रीडिफाइन है, उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने लिखा एसक्यूएल कनेक्शन, और ऑब्जेक्ट हमने कैसे सिर्फ उसका नाम दिया है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट इसको डिक्लेयर नहीं किया है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, ना ही वॉइस आ रही है। तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। लेट मी रिकनेक्ट। हेलो। एक मिनट, एक मिनट। आवाज आ रही है अभी? हेलो। यस सर, आ रही ठीक है, फिर आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? है। यस सर। यस ठीक सर। है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, हम देखो दो चीजें हैं, हम ये ऑब्जेक्ट बाहर भी सेपरेट बना सकते हैं। ये हमने बाहर ऑब्जेक्ट बनाया है तो मतलब ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरी क्लास में कहीं भी यूज होता है। ये ग्लोबल वेरिएबल टाइप का हमारे ऑब्जेक्ट का ग्लोबल, मतलब इस क्लास का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया है। हम चाहे तो इसको, हम जो मेथड है, एक्शन है हमारा, हम उसके अंदर ही बना सकते हैं। अगर हम उसके अंदर बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा कुछ लिमिटेड जगह पे ही यूजेबल होगा। ठीक है, ऐसे क्या हम इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल से डेटा पहले क्रिएट कर लेते हैं सेलेक्ट के लिए। डिलीट मार दिया था। Enter नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। इसे names styles, चलो इसे बना लिया है। अभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है,
अब हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक मेथड क्या हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कनेक्शन और जो हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन। ठीक है, और मैं इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या क्या यूज हुआ है। ये हमारी एसक्यूएल कनेक्शन एक प्री डिफाइंड क्लास है, ये हमारी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट में ये हमारी क्लास बनी हुई है। ठीक है, इस क्लास का हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का हमने नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे किससे, जो हमने वेब कॉन्फ़िग में एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो क्या क्या हमें लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी, क्या बनाई थी, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, उसका नेम डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब इसमें जो है हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इसमें बन गया है। ठीक है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, एक टेबल फेच करनी है, जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है यहीं से हमें टेबल फेच करनी है। ठीक है, तो हम इसी नाम से एक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कहाँ लिख दिया हमने, पब्लिक। अब जब भी हमारा एक्शन बनता है उसका हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा है, एक टेबल रिटर्न कर रहा है। टेबल ही तो है ये हमारी जो बन के आएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसको, डेटा टेबल टाइप का। ठीक है, क्या करेगा रिटर्न, डेटा टेबल रिटर्न करेगा। और हम कर क्या रहे हैं, फेच कस्टमर डिटेल्स मेथड है हमारा, तो पैरेंथेसिस लगाइए और पुट। ठीक है, जहां पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तुरंत मुझे बताना, सो के मत जगना एकदम से। क्लियर है, सर इतनी अच्छी चीज बता रहे हैं कि इस यहाँ पे नींद गायब है। अच्छी बात है। ठीक है, देन क्या होगा हमारा, जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं तो स्टोर प्रोसीजर में कुछ कमांड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम उनका कमांड्स का यूज करते हैं, ये क्या बोलते हैं, एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड है तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड हो गया, न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, जब एसक्यूएल कमांड हम बनाते हैं तो हमारा न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड में हम क्या करते हैं, जो हमारे से कनेक्शन है उसको पास करते हैं। ठीक है, जो हमारा एसक्यूएल कमांड लेता है और क्या लेता है, पैरामीटर्स लेता है।
कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी हो गई, कॉमा पैरामीटर्स। और so ये यहाँ पे तो एक्सेसिबल होगा नहीं, हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे इसके यहाँ पे। तो हमें कॉल करना होगा। तो हाँ, पहला हमारा क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर होगा, देन पैरामीटर होगा। ठीक है, तो हम उसको ये के पास कर देते हैं। जो स्टोर प्रोसीजर है हमारा ये है, और पैरामीटर हमारे क्या है, ब्लैंक है। तो हम एसक्यूएल पैरामीटर ऑब्जेक्ट अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं भी दिमाग को वैसे क्यों जा रहा है। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, स्टोर प्रोसीजर और कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, केवल यहाँ पे हमारा जो कमांड टेक्स्ट होता है, कमांड टेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर है वो, देन हमारा एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कमांड टाइप आता है। कि हम कौन सा कमांड दे रहे हैं। डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारा जो कमांड टाइप जो है वो किस टाइप का है, स्टोर प्रोसीजर टाइप का है। ठीक है, हमने बता दिया है कि हमारा कमांड क्या है, ये है, कमांड टाइप क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। देन हम क्या बताएंगे, एसक्यूएल डेटा अडैप्टर जो होता है हमारा, डेटा को अडॉप्ट करने के लिए होता है, कि जो वहां से डेटा आ रहा है उसको रिसीव करना है। एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, और इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ये क्या रिसीव करता है, पैरामीटर एसक्यूएल कमांड रिसीव करता है। ठीक है, जो कमांड होगा हमारा, हमने एसक्यूएल कमांड पास कर दिया। फिर रिटर्न क्या करेगा हमारा, एक डेटा टेबल रिटर्न करेगा। डेटा टेबल हम इसको डीटी दे देते हैं, डीटी दिया। अब फिर हम यही इसको करते हैं, डीटी में ये जो इसका डेटा अडॉप्टर का जो ऑब्जेक्ट है इसको फिल कर देंगे किससे, डेटा अडॉप्टर डॉट फिल पैरेंथेसिस डीटी, जो इसका ऑब्जेक्ट है डेटा टेबल का, तो हमने फिल कर दिया है। और हम रिटर्न भी क्या करेंगे, यही डीटी रिटर्न कर देंगे। डीटी की रिटर्न करेंगे क्योंकि जो हमारा मेथड है वो किस टाइप का है, किस टाइप का है, डेटा टेबल टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टेबल रिटर्न करेगा। हमारे पास जो प्रोसीजर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो हमारा कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, कि जैसे जब हम कोई कुछ इंसर्ट करते हैं, तो मैंने दिखाया था कि वहां पे दिखाता था कि नंबर ऑफ रोज कितनी इफेक्टेड हुई हैं, 10 रोज इफेक्टेड, 1 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड, हम डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। तो वो होता है एक, हम डेटा टेबल रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो दो केस होते हैं। तो जो डेटा टेबल का हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा ये हम यूज करेंगे। अभी हम वो भी बताएंगे आगे वाला, तो पहले इसको समझो। ठीक है, कैसे डेटा वहां से सेलेक्ट करवा के लाते हैं। अभी हम सिर्फ एक टेबल ला रहे हैं, हम आगे चल के मल्टीपल टेबल भी ला सकते हैं, तो उसको कैसे रिसीव करेंगे वो भी समझेंगे।
और हमने क्या कर लिया है, एक मेथड बना लिया है। ठीक है, अब मेथड में एक चीज है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको स्टैटिक कर दिया है कि अभी हम एक ही प्रोसीजर काम कर रहे कॉल कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायनेमिक कर सकते हैं कि हम मल्टीपल 2-3 प्रकार के हम चीजें सिलेक्ट करवा सकते हैं। हम से कभी हमें यूज करना है इसको ये प्रोसीजर फेच करने के लिए, कभी यूज करना है किसी दूसरा प्रोसीजर फेच करने के लिए। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर लेना होगा स्ट्रिंग टाइप का, और क्या हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर, हमने एसपी ले लिया, और वो जो एसपी है हमने क्या किया यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब जब जहां पे हम इसको कॉल करेंगे, जो स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे देंगे, ये उसके लिए जो आउटपुट होगा वो फेच करके लाएगा। ठीक है, हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हम जाते हैं हमारा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे आगे तो हम किसको यूज कर रहे हैं, ये फाइल को, तो हम जिसको यूज कर रहे हैं यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल। ठीक है, और हमारा क्या है डीबी कनेक्शन, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, हम इंडेक्स पे ही बना लेते हैं, इक्वल्स टू, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कोई भी नेम दे सकते हैं, न्यू। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में हमें इसको गेट करना है, वो कैसे करेंगे, डॉट लगा के बताया था, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फेच कस्टमर डिटेल्स। अभी हमें एरर देगा, क्या एरर देगा, ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, इसको स्टोर प्रोसीजर का नेम देंगे, कौन सा वाला जो हमें यूज करना है, हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी जो हमारा ये क्या रिटर्न कर रहा है, पूरा मेथड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक डेटा टेबल रिटर्न कर रहा है, तो इसको हमें रिसीव भी करना पड़ेगा, किसमें, किसी एक डेटा टेबल में। वो कैसे करेंगे, हम डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये भी हमारी क्लास है, डेटा टेबल इक्वल्स टू न्यूडिटी, और डेटा टेबल इक्वल्स टू जो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, हम देखते हैं इस डेटा टेबल में हमारा कुछ आता है कि नहीं। एक हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाना बताया सबको। ठीक है, और हमने बताया रूट कंफिग में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट कौन सा सेट है। रूट कंफिग में हमने देखा कि डिफॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर कौन सा है, होम है, ये हमारा होम कंट्रोलर है, और एक्शन कौन सा है, इंडेक्स है। ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कॉल होगा पहले। ठीक है, तो हम वन बाय वन डीबग करना सीखेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट को डीबग कर रहे हैं। तो एक डीबगर हमने यहाँ पे लगा लिया, दूसरा हम लगा लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। ये हमारा ब्रेक पॉइंट हिट कर गया। अभी यहाँ पे सर्कल चलता रहेगा, कब तक, जब तक हम इसको आगे यहाँ से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और ब्रेक पॉइंट को इसको मूव कैसे करते हैं, तो किसी किसी के सिस्टम में क्या होगा, डायरेक्ट F10 दबाएंगे मूव कर जाएगा, जिसके में F10 से मूव नहीं करेगा
उसके में फंक्शन की दबाएगा प्लस F10 दबाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप यहां से मूव करते हुए चलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जब आया तो हम यहाँ पे अगर F11 दबाएंगे तो F11 दबाते ही डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम नहीं भी अभी तुमने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया है तो ऑटोमेटिकली तो अंदर आ ही जाएगा वो। और अगर हम नहीं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तब भी हमें इसके अंदर आना है तो हम F11 दबाएंगे, डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आए तो यहाँ पे हमने देखा जो ये SP है, SP के अंदर हमारा स्टोर प्रोसीजर का नेम आ रहा है। ठीक है, हम वैल्यू गेट कर सकते, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि गलत वैल्यू तो नहीं आ रहा है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप F10 दबाएंगे, ये हमारा कमांड का ऑब्जेक्ट है, जो सारी चीजें हैं हमारा ये स्टोर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और किसी को यही इशू आ रहा है? नो सर। इसी बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, तुरंत कर लो ना, मिस कर जाओगे। क्लियर है? जी सर, आ रहा है क्लियर। ठीक, तो हम थोड़ा सा आगे करते हैं डिबग करके। ये हमारी डेटा वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पे, ये डेटा टेबल से हमारे ये सारे रिकॉर्ड जो हमारे डेटाबेस में थे, यही रिकॉर्ड था हमारे डेटाबेस में, ये 8 रोज थी। ये सारा रिकॉर्ड हमें हमारे कंट्रोलर पे मिल गया। अभी हमारे कंट्रोलर पे नहीं है, अब इसको आगे मूव करेंगे, F दबाएंगे, हम वापस अपने कंट्रोलर पे आ जाएंगे। तो कंट्रोलर हमारे डेटा का ऑब्जेक्ट था, इसको हम जब यहाँ पे माउस ऐसे लाएंगे और इसको व्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरी टेबल दिख जाएगी। दिख गई, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दिख रही हैं। अभी हम रो नंबर 1 पे हैं, रो नंबर 2 पे, रो नंबर 8 पे, तो यहाँ पे रोज दिख रही, कितनी रोज फेच हुई है। ठीक है, समझ में आया? ये सारा डेटा हमारा फेच हो गया। तो हमने क्या किया, डेटाबेस से कनेक्शन बनाया और डेटाबेस से जो रिकॉर्ड था वो हमने यहाँ पे फेच कर लिया। ठीक है, अभी हमने ये विदाउट पैरामीटर किया है। ठीक है, हम इसको विद पैरामीटर देखेंगे अभी, और अभी हम टेबल का यूज नहीं करें जो आउटपुट आ रहा है, हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अब ये हमारा पेज आगे का रन होगा, अदरवाइज ये रन ही नहीं होता, ये वहीं पे खड़ा रहेगा। अभी आगे का पेज इसका ओपन हुआ है। क्लियर? अब हम कंडीशन एक क्या करते हैं, पैरामीटर ऐड कर देते हैं, अंडर स्कोर कस्टमर आईडी इंटीजर टाइप की। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू नल, is not null and not equals to blank and not equals to 0। अभी इतनी बड़ी कंडीशन लिख रहा हूँ, कल बता दूंगा वो शॉर्ट में बहुत एक दो लाइन दो वर्ड्स में पूरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ उसको नलिफ या नल लगाना है, हो जाएगा। बिगिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
इंड किया हमने, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर आईडी इज गिवन इन अरे तुम क्या कर देंगे, अल्टर, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये प्रोसीजर जो है अल्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर ऐड करेंगे, पैरामीटर भी हम डायनेमिकली गेट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एसक्यूएल पैरामीटर का, पैरा ऑब्जेक्ट बना लिया। और अभी हमें एक ही पैरामीटर ऐड करना है, तो हम नॉर्मल ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने पैरा बना लिया है, तो हमें पैरामीटर ऐड भी करना होगा, और पैरामीटर हम किसमें ऐड करते हैं, कमांड में ही ऐड करते हैं। जो हमारा एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड, हम क्या किया, जो पैरामीटर का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये पैरामीटर हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी हम सिंगल पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, तो परेशान मत होना। ये हमारा पैरामीटर हो गया, और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करेंगे। सर क्लासेस कब तक चलेंगी, क्योंकि नेट बहुत वीक हो रहा है मेरा। क्लास कब तक चलेगी या क्लासेस कब तक चलेगी, बोल दीजिए। क्लास से यानी, हम्म, क्योंकि आपकी वॉइस भी मुझे ब्रेक मिल रही है, और आप जो वर्क कर रहे हो बहुत बहुत ही स्लो वर्क दिखा रहा है। बस थोड़ा पैरामीटर 1 दे दिया, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, और हम इसको दो तरीके से कॉल करते हैं। जो कोड हमारा पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा हम क्या करते हैं, इसको राउटर से कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है। और हमारा कोड दो लिख करना होगा,
जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो उसको रिस्टार्ट करते हैं या हॉट रिलोड करते हैं। तो अभी हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारा रिस्टार्ट होगा, इसको रिस्टार्ट करके डेटा दिखा देना है कैसा है। हम क्लास एंड करते हैं, बस 5 मिनट के लिए। ये हमारा क्लिक हो गया। यहाँ पर आ गया, पैरामीटर में हमारा पैरामीटर आ गया। ये हमारी पैरामीटर है, इसको हम व्यू करेंगे। ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है। और अब ये हमारी सिर्फ एक रो आई, कौन सी, पहली वाली। इसका कस्टमर आईडी कितना है, 1 है। यहाँ पे कितनी रो मिलेगी, सिर्फ एक मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ही कस्टमर आईडी पास किया हुआ है। तो हम कंडीशन ले, हमारा कौन सी कंडीशन यूज हो रही है यहाँ पे, ये पहली वाली, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक रो मिल रही है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं आगे। और हम आउट वाला एक्शन हिट करवाते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे, हमारा आउट वाला एक्शन हिट हुआ। तो हम यहाँ पे हमें कितनी मिलेंगी, यहाँ पे हमें सारी मिलेंगी। यहाँ पे एरर आ गया, एरर है, नल नहीं हो सकता है, तो हम स्टेप नहीं लगाया है। ऐसा कुछ होता है कि कंडीशन हमारी नलेबल हो सकती है, तो हम कंडीशन लगा लेंगे अगर ये नल नहीं है तभी ऐड होगा। क्योंकि अगर नल होगा वो ऐड करने जाएगा तो वहां पे एरर दे देगा। तो ये धीरे धीरे आप लोग कंडीशन समझ जाएंगे सारी चीजें। हमारा डॉक्टर लोकेशन किया, अब यहाँ पे हमें कितनी रो मिलेंगी, यहाँ पे हमें सारी रो मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, कंडीशन बेस पे हम ऐसे एक प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से, ठीक है। इतना समझ, सभी को समझ में है, इतने कोई डाउट नहीं। नो सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की भी, और आगे की सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब हम यहाँ से इंसर्ट करना सीखेंगे, फॉर्म से डेटा सेंड करना सीखेंगे, फॉर्म से डेटा रिसीव करना सीखेंगे, डेटा को इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट करवाना, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास मिस मत करना एक भी। अब थियरी नहीं, सारा वही होगा, 4 ही लोग आज क्लास। सर जितने लोग आज क्लास में जुड़े हैं, काफी हद तक आज आपने इम्पोर्टेंट चीज बता डाली है। मैं तो कल लास्ट टाइम बताया मैंने, रेडियो को बोला था कि जितनी भी क्लासेस रहेंगे सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक भी कोई ऐसी बेवकूफों वाली क्लास नहीं होगी। लेकिन तब भी लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्लासेस को, फिर कहेंगे कि हमें आया नहीं। मेरा प्रोसेस है। जी सर। कोई इशू हो, इसको सारा प्रैक्टिस करना। क्लास आज मैं कोशिश करूंगा रात तक अपलोड करवाने की, या तो कल मॉर्निंग में तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग प्रैक्टिस करना, और कोई इशू है तो मुझे तुरंत मैसेज करना, मैं तुरंत रिजॉल्व करवा दूंगा उसको, ठीक है। वेट मत करना उसके लिए कि क्लास में पूछेंगे, ठीक है। जी सर। थैंक यू फॉर द क्लास। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।